नहीं 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 नहीं, क्योंकि जो अल्लाह को नहीं मानता वो जन्नत में नहीं जाता। आत्मा ईश्वर अल्लाह तेरा ही नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये कौन कहता है कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे? ये तो आप कह रहे हैं, मैंने तो कभी भी नहीं सुना। उनके पास कुरान भी था। अच्छा, ये जो भजन आपने कहा ये मंदिरों में तो होता है, मस्जिदों में कभी नहीं होता। नहीं अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये नहीं गाया नहीं तो नहीं। ये मेरे ख्याल में वो बंदा है जो अक्सर हमने ऐसी वीडियोस देखी है जहाँ पर जबरदस्ती लोगों को पकड़ लेते हैं, मुसलमानों को, और उनको कहते हैं नारे जब आप अल्लाहू अकबर कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि केवल अल्लाह ही महान है। इसका मतलब ये नहीं। तो क्या होता है? इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। हाँ, तो फिर महादेव से बड़ा कैसे हो गया? अब अल्लाह महादेव को किसने पैदा किया है? किसने किया? महादेव को। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह को महादेव ने पैदा किया, ऐसा कहना चाहिए। अगर आप कहते हो तो ये आपका कहना है, क्योंकि अल्लाह को मानने वाले तो 1400 साल पहले आए, महादेव को मानने वाले तो उससे पहले से आए। क्या बढ़िया था गुरु। मैं तो कहता हूँ कि हर हिंदुस्तानी को कुरान पढ़ना चाहिए, तभी तो उसको पता चलेगा ना कि क्या लिखा है। क्योंकि उसने ये कहा कि इस्लाम के अनुसार तो महात्मा गांधी भी जन्नत में नहीं गए हैं। नहीं 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 नहीं, क्योंकि जो अल्लाह को नहीं मानता वो जन्नत में नहीं जाता। आत्मा ईश्वर अल्लाह तेरा ही नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये कौन कहता है कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे? ये तो आप कह रहे हैं, मैंने तो कभी भी नहीं सुना। उनके पास कुरान भी था। अच्छा, ये जो भजन आपने कहा ये मंदिरों में तो होता है, मस्जिदों में कभी नहीं होता। नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये नहीं गाया। नहीं तो नहीं। तो आइटम गर्ल है आपकी, जैसे फिल्मों में होती है। अगर आप हमें गाली नहीं देंगे, हमें सांप्रदायिक नहीं कहेंगे, देशद्रोही नहीं कहेंगे, पाकिस्तान चले जाओ नहीं कहेंगे, तो आपकी दुकान कहाँ चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे सिवा कोई माल है ही नहीं आपके पास। नहीं, ऐसा नहीं है। हमसे मजबूत विरोधी कहाँ मिलेगा? आप क्यों बोलते हैं? चलिए, हमें शौक है आइटम गर्ल का, आइटम सॉन्ग देखने का। आप नाचना बंद कर दीजिए, हमारा शौक बंद हो जाएगा। काम इंटरव्यू लेना आपका बड़ा आसान काम है। जहाँ पर प्रोफेशन दिखाना है वहाँ पर प्रोफेशनल हो जाओ, जहाँ पर राजनेता बनना है वहाँ पर राजनेता हो जाओ। ये आप करते हो, ये आप करते हो। जहाँ इंसान बनना है इंसान बन जाते हो, जहाँ जर्नलिस्ट बनना है वहाँ जर्नलिस्ट बन जाते हो। हाँ, लेकिन आतंकवादी समझ तक नहीं बनते कहीं। दोस्तों, इस वीडियो को आप 2 मिनट का। आतंकवादी का कोई मजहब या कोई धर्म नहीं होता। क्यों ऐसा बार बार आप लोग कहते हैं? ऐसा वो बेचारे तो वहाँ 72 हुरों के लिए अपनी जान देते और आप कहते हैं कि आप वो मुसलमान नहीं है। 72 आपको मिलवाता हूँ कांग्रेस के कद्दावर नेता महासचिव दिग्विजय सिंह जी से। नमस्कार। नमस्कार। मैं आपको आपके नाम के साथ सिर्फ दिग्विजय सिंह इसलिए लगा पाया कि मैं श्री लगाऊं, मोहम्मद लगाऊं, क्या लगाऊं, कंफ्यूज था। भैया जी आप तो। आपका बचपन से ही आरएसएस के साथ जुड़ाव रहा है? ये मैंने आपका और मैं संघ का स्वयंसेवक था, हूँ और रहूंगा। अच्छा, ये तो लाइफ टाइम। ये बता के मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए और बताने से होने वाला कोई भी नुकसान मुझे मंजूर। इंडियन एक्सप्रेस में एक कॉलम पढ़ रही थी, उन्होंने आपके चैनल पे कुछ 2-3 लाइंस लिखी थी। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये टेंशन बढ़ा रहे हैं सोसाइटी में, ऐसे ज्यादा हिंदूवाद को बढ़ावा देके या किसी माइनॉरिटी के अगेंस्ट। हिंदूवाद हिंदुस्तान में नहीं बढ़ाएंगे मैडम, तो पाकिस्तान में बढ़ाएंगे क्या? एक ऐसा गेस्ट हमारे साथ है जिनको बॉम्ब धमाके में अरेस्ट हुआ है, 1 साल की सजा हुई है। अबू अजमी कोर्ट ने सजा सुनाई 2000 में। आपने झूठ सजा सुनाई, खत्म हो गई। क्या कहा आपने? खत्म हो गई। आपने कहा कि हिंदुस्तान का टुकड़ा कर देंगे। नहीं, हमने कहा धर्म के ऊपर आंच नहीं आ सकती। और सुनिए, उसको भी गलत तरीके से दिखाया गया है। अच्छा, ये बोलने के लिए आप सजा नहीं हुई मुझे, आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे सजा एक मजिस्ट्रेट ने दे दिया था, हाई कोर्ट ने सजा खत्म कर दिया, कहा गलत केस चला है, फिर से जाओ मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस चलाओ, इसे गलत फैसला हुआ है। अब क्या बात करें? ताली बजाइए आप भाई साहब। अरे क्या ताली बजाइए, आप तो छूटे कैसे, इसकी जांच होनी चाहिए।
गांव में आना, मैं आग लगा दूंगा तुमको। मुंबई पे आते, मुंबई के राजनीति पे आते। मैं आज देख रहा था, प्रोफाइल पढ़ रहा था, मैं भी हूँ महाराष्ट्र का, लेकिन आज आपकी इंटरव्यू करने आया तो देख रहा था कि महाराष्ट्र के सबसे अमीर राजनेता अबू आजमी, उससे बड़े बड़े सारे हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। शरद पवार के राज्य में शरद पवार सबसे अमीर राजनेता नहीं है अबू आजमी। ये तो मजाक हो जाएगा ना। ऐसा है ना, ये तो मजाक है ना। ये तो कागज में आपने लिख के दिया है, सच्चाई दिया ना। मैं तो शरद पवार ने झूठ दिया, पता नहीं। शरद पवार मैं अपनी सारी की सारी चीजें ओपन करके देता हूँ, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है। मैंने कोई राजनीति से 1 रुपया कमाया नहीं, बल्कि हजारों लाख रुपया राजनीति में खर्चा करके लोगों की मदद करता हूँ। इसमें दाऊद के कितने हैं? अभी गड़बड़ कहाँ है ये ध्यान में, अबू आजमी के यहाँ सॉफ्टवेयर में गड़बड़ कहाँ है, अभी ध्यान में। अभी आप जाकिर नाइक का क्यों समर्थन कर रहे थे? क्योंकि आप तो औरंगजेब को फॉलो करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमारे हामिद अंसारी साहब मदरसे से पास हो गया है। क्या हामिद अंसारी का नाम ले रहे हैं? जिनके डिप्लोमेट रहते हुए उनके राष्ट्रीयता पर शक लिखने उठाने वाली किताब लिखी गई है रॉ के ऑफिसर के द्वारा। ये तो देखिए, आप रॉ के ऑफिसर ने कहा कि आदमी ईरान के लिए काम करता था कि हिंदुस्तान के लिए काम करता था। जो आप जिसको और जिस आदमी का जिना के बगल में फोटो लग रहा है उस हामिद अंसारी का नाम आप ले रहे हैं। अरे फिर 10 साल तक आपका उपराष्ट्रपति रहा है। वो तो ऐसे कितने संवैधानिक बलात्कार इस देश पर हुए, उसमें से एक वो भी था। मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। आई क्लेम टू बी प्राइम मिनिस्टर। ये ब्रेकिंग न्यूज है। बिल्कुल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और कहते हैं या तो पागल खाने भेजो हमें या प्रधानमंत्री बनाओ। इंसल्ट ना करें हमें। पूरे राजनीतिक जीवन में एक दाग दामन पर नहीं। आरएसएस के साथ एक बड़ी परेशानी यह है कि वो फुटपाथ पर रखा हुआ जो इतना सा किताबचा होता है उसे पढ़कर आरएसएस का कार्यकर्ता बनता है। इनसे कहिए इतिहास पढ़ें, और इतिहास पढ़ने के लिए बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ना पड़ती हैं। इतिहास किसका पढ़े? चाटुकारों ने लिखा हुआ इतिहास पढ़ के क्या फायदा है? इतिहास वो पढ़ना चाहिए जो सच्चा था। तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डंपर, बोल बच्चन शान पत्ती चल छोटे कम कर, कॉल करके देख मेरा नंबर और आप संपर्क। राम राज्य पे तो आप सहमत है ना? या उसमें भी कुछ अल्लाह राज्य वगैरह कुछ? ये देखिए, मैं जहाँ भी इंटरव्यू करता हूँ वहाँ ओबीसी आ जाता है। ये देखिए ओबीसी आ गया मेरे हर इंटरव्यू में, ओबीसी की एंट्री। आप कोई भी चलते चलते देखिए, जैसे उसका नाम आ जाता। हालांकि ये इनकी बदनामी, मैं इन दोनों की माफी मांगता हूँ क्योंकि ईमानदार होते हैं। यहाँ आना तो सुवर नहीं चाहिए था, लेकिन अब वो कुत्ते आ गए। म्यूजिक अल्लाह वो जो आलू का बाजी बदल लिया साला, जो किसान है वो बर्बाद। आलू कहते समय पे अल्लाह मुंह में आलू ऐसा होता है। देखिए अब आलू कहने के लिए भी अल्लाह मुंह में आ रहा है। राम राम सिब्बल जी। राम राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज आपके साथ इंटरव्यू करने जा रहे हैं। हाँ। लोगों ने बहुत सवाल पूछे हैं। हाँ, आप भी पूछ लीजिए। हाँ तो वही आपके, हम तो उन्हीं की तरफ से पूछेंगे। अच्छा, चलिए चलिए। हम तो आतंकवादियों की तरफ से नहीं पूछेंगे जैसे आप पूछते हैं। तो ये जो हिम्मत है, एक बार ऐसी हिम्मत दिखाए ना कि मालकिन सोनिया को जाके कहिए कि आपका बेटा राजनीति के लिए नहीं बना है। ये तो आपका विचार है, मैं कहता हूँ राजनीति के बना है। कैसे? क्यों कहूँगा? वैसे तो गांधी जी का काम कर रहे हो। कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी मेरे नेता हैं, आप उन पर टिप्पणी करना बंद कर दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने गांधी जी से तुलना की। मैं जानता हूँ आप क्या चाहते हैं। क्या? गांधी जी का सपना पूरा कर रहे हैं। मैं जानता हूँ राहुल गांधी मेरे नेता है, सोनिया गांधी मेरे नेता है, और इस जीवन की आखिरी सांस तक वो मेरे नेता रहेंगे। कांग्रेस रहेगी तो ना? दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नहीं रहेगी तो भी कांग्रेस में रहेगा। चलिए, ये तो स्वीकार किया आपने कि नहीं भी रह सकती है, कोई बात नहीं। तो खत्म, सब छोड़ के आए, सब छोड़ पीछे जाने का रास्ता बंद करके आए। शिवाजी महाराज कहते थे बिल्कुल, अगर किला फतह करना है तो वापसी का रास्ता, वापसी का रास्ता नहीं होना चाहिए। हमारे हीरो शिवाजी है, बाबर नहीं है। हम हिंदू है, इस पावन हिंदू है जहाँ प्रभु राम ने जन्म लिया। सबसे जो अच्छी बात लगी ना कि जो इनकी इंस्टेंट रिप्लाई है आराम से। हाँ बिल्कुल, मतलब इनका जो प्रोसेसर है ना दिमाग का, वो बहुत तेज है यार। मेरे ख्याल से फौरन से काफी हमने एंकर देखे, लेकिन ये बहुत ही खुला, मतलब ओपनली, मतलब जिसे कहते हैं ना किसी को कोई डर नहीं। जैसे
अवैसी साहब को उन्हें हैवी बेइज्जती की आती, वैसे कहना नहीं चाहिए था, ज्यादा था वैसे कहना नहीं चाहिए था जो दो कुत्ते गुजरे पास से कि ये अब मैं जिधर भी इंटरव्यू करता हूँ ये अवैसी साहब इधर ही आ जाते हैं। हमने फर्स्ट टाइम वीडियो पे किसी रिएक्शन दिया तो भाई एक न्यूज एंकर हैं ये शायद, तो जो खास तौर पे राहुल गांधी की पार्टी है ना उनको बुला के तो उनके जो नेता है उनसे सवाल खासे, आज आपको पता है कि भाई इंडिया में जो है इलेक्शन होने वाले हैं, काफी न्यूज एंकर्स भी वैसे मशहूर होते हैं, वो एक गोस्वामी है वो भी ना बड़े ऐसे ना हेडलाइंस में आते ही रहते हैं ना, उनकी भी डिबेट्स वगैरह चलती रहती हैं, और भी कितने 2-4 और भी हैं, लेकिन ये इनका तो हमने फर्स्ट टाइम ही देखा है। तो भाई ये इनके शो पे बैन लगाने के लिए भी बहुत ज्यादा बातें की गई, और इलेक्शन आने वाला होता है फिर इन्होंने हर एक से इंटरव्यू करते हैं, पूछते हैं, और फिर आपको पता है कि वो जैसे जैसे सवाल पूछते हैं वो जो नेता या पे बिना एंकर्स होते हैं वो किसी मतलब पार्टी को बुलाएंगे, उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि वो उस बंदे को गुस्सा चढ़े, लेकिन वो बहुत ज्यादा आराम के साथ जवाब देते हैं कि वाम को जो है ना तुम्हारे जवाब अच्छे लगे। आप बताएं जी, अगर आप हुकूमत में आ जाते हैं, आप अगर जीत जाते हैं, लोग आपको वोट देते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए क्या करेंगे? फिर वो बताएंगे जी हम ये करेंगे। जिस तरह ये चैलेंज कर रहा है और इंटरव्यू के बहाने वो अपना धर्म रिलीजन घुसा रहा है, किसी को आतंकवादी बोल रहा है, 72 हुए हैं, दाऊद, पता नहीं कहाँ की बात मतलब ले आ रहा है, और उनको नारे भी लगवा रहा है। ये मेरे ख्याल में वो बंदा है जो अक्सर हमने ऐसी वीडियोस देखी है जहाँ पर ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ लेते हैं, मुसलमानों को, और उनको कहते हैं नारे लगाओ, मतलब जय श्री राम के नारे लगाओ, ये लगाओ। तो ये उन्हीं गैंग में से है, और अक्सर इंडिया में भी लोग बोलते हैं कि ये गलत है, जो पढ़े लिखे वहाँ पर एजुकेटेड जो बंदे हैं ना वो बोलते हैं ये जो भी करते हैं ना ये ज़बरदस्ती नारे लगवाना ये गलत बात है, क्योंकि हिंदुस्तान मतलब असल वाला झक्कास जो बिंदास होता है ना वो वाला ये कह सकते हैं थग लाइफ, मतलब अमेजिंग, मजा आ गया, जबरदस्त। और इसमें बेसिकली होता ये है कि हमारे जो इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं स्पेशली, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो हर चीज को आगे लेकर रखते हैं और मतलब दूसरों को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए बहुत ही जबरदस्त आंसर था। और वो कहते हैं ना कि इसमें वो उसको कितने दिए, वो एक आदमी है जो कि बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान में उसको बहुत ही ज्यादा मतलब मोस्ट डिमांडेड है, मतलब इंडिया में उसको बहुत ही ज्यादा उसका नाम लिया जाता है, मेरे ज़हन से नाम निकल गया, अभी वीडियो में भी बोल रहे थे उसका नाम। मुझे लगता है कि इनको अगर इंटरव्यू देना होगा तो आदमी पहले ही मेंटली प्रिपेयर रहता है कि भैया कुछ भी पूछ सकते हैं, ये तो बहुत खतरनाक हिम्मत है इनको इंटरव्यू देना। मैं तो ये कहूंगा भैया जिन्होंने भी इंटरव्यू सीधा कहता है, वो क्या बोला कि हमारे वो शिवाजी है हमारे आइडल, बाबर नहीं। जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ ओवैसी आजाद से यार, ओ भाई साहब यार, मैं इन दोनों से माफी मांगना चाहता हूँ। गजब, मतलब कि गजब ही जो जवाब दिए ना, क्या बोला कि आप मानते हो ना कि मतलब कांग्रेस नहीं रहेगी उस तरीके से। सुन के बिलीव ही नहीं हो रहा था कई बातें तो, पर ओ माय गॉड। और ये सब मतलब इंटरव्यू के टाइम हो रहा है, या तो जब पहली बारी जैसे मिल रहे इंटरव्यू शुरू करने वाले हैं उस टाइम का वो हो रहा है, या ड्यूरिंग द इंटरव्यू हो रहा होता है। वो देखा सबके साथ वो पार्क में या कहीं मिले हैं उन्हीं के ऑफिस के बाहर या कहीं, और कैमरामैन साथ में है, और वो शुरू होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, अब तैयार हो? हाँ तैयार है सवाल